अरे बाप रे, देख रे देख, कितना बड़ा गांव है ये। अबे वाह, बिल्कुल वैसा ही गांव मिल गया जैसा हम ढूंढ रहे थे। हाँ सरदार जी, किस्मत खुल गई आज तो। तुझे याद है ना हम यहाँ किस काम से आए हैं? हाँ सरदार जी, बच्चों को पकड़ने। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं आपने? अबे नालायक, यही तो चाल है। ढोंगी बाबा का भेष बनाएंगे, कोई शक भी नहीं करेगा। हंसी, समझ गया ना? हाँ सरदार जी, पूरा समझ गया। अब ध्यान से सुन, गांव में घुसते ही अलग अलग गलियों में बंट जाएंगे। और वो सारा सामान, बच्चा बेहोश करने का, ऑपरेशन का, सब रेडी है ना? हाँ हाँ, सब कंप्लीट है। अचानक शोर, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। अरे साले, पुलिस हर बार हमारी टांग क्यों अड़ा देती है? कौन खबर कर देता है इन्हें? अब क्या करें? एक काम करते हैं, पुलिस उधर गई है, हम इस तरफ निकलते हैं। तू सीधे कुएं वाले अड्डे पर जा, मैं बच्चा लेकर वहीं पहुंचता हूँ। ठीक है सरदार जी। राधे राधे, सीताराम। अरे यहाँ तो कोई छोटा बच्चा दिख नहीं रहा। चल गांव के अंदर चलते हैं, वहीं मिलेंगे। भिक्षा दे दे मैया। अरे रुक, ये घर देख, पक्का बच्चे होंगे यहाँ। सीताराम बाबा। अरे बाबा जी, आप रुको, मैं अंदर से अनाज लाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अबे चेले, यहाँ भी बच्चा नहीं है। बुढ़िया से पूछ लेते हैं। अरे मैया, आपके घर छोटे बच्चे हैं? नहीं बाबा, सब बड़े हो गए, शहर चले गए। अच्छा ठीक है, वैसे बच्चे क्यों पूछ रहे थे? आशीर्वाद देना था, तो हमें ही दे दो। खुश रहो, कल्याण हो। हंसी, बाबा जी, दूध पीजिए। नहीं नहीं, चलो आगे। राधे राधे। अरे सामने देख, बच्चा खेल रहा है, यही काम बनेगा। अरे बाबा जी, अंदर आइए, मैं अनाज लाती हूँ। अबे जल्दी, माँ अंदर गई है। ओए बच्चे, इधर आ। अरे हरामखोर, मेरे बेटे को छोड़, वो भाग गया। अरे गांव वालों, गांव में हड़कंप मच गया, सब दौड़ पड़े। ममता बहू रोती हुई बाबा बच्चा उठा ले गए। अरे बाप रे, वही बाबा तो मेरे घर भी आए थे। पुलिस को फोन करो, कुएं के पास। अबे जल्दी निकाल इसकी किडनी, बच्चा रो रहा है। चुप कर वरना मार देंगे। सरदार आ गया, काम हो गया। हाँ, निकाल ली। चल दुबई भेजने की तैयारी करो। उधर पुलिस पहुंच गई। अरे यही है वो हरामखोर, घेर लो, भागने की कोशिश मत करना, गोली चलेगी। अरे साहब, मेरा बच्चा, ये मर चुका है। किडनी निकाल ली इन्होंने। कितने बच्चों की जान ली है? 300। कहाँ बेची? दुबई। कितने में? 5 लाख। 5 लाख के लिए मासूमों की हत्या। नकली बाबा बनकर समाज को बदनाम किया। हवलदार, ले चलो, जेल नहीं, आज सबक मिलेगा। पब्लिक ध्यान रखो, हर बाबा सच्चा नहीं होता। नकली माला, नकली बाल पहचानो, अपने बच्चों की सुरक्षा खुद करो। चलो, ले चलो इन्हें। गांव के चौपाल पर शाम होते होते भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हवा में धुएं, धूल और आंसुओं की गंध घुली हुई थी। ममता अपने बच्चे के निर्जीव शरीर से लिपटी बैठी थी और उसकी चीखें हर दिल को चीर रही थीं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था और कुएं के पास से बरामद सामान को सबूत के तौर पर जब्त किया जा रहा था। गांव के बुजुर्ग सर पकड़कर बैठे थे, जैसे किसी ने उनके विश्वास की जड़ ही काट दी हो। हर कोई खुद को दोष दे रहा था कि आखिर कैसे उन्होंने उन नकली बाबाओं पर भरोसा कर लिया। उस दिन गांव ने मासूमियत की सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी। थाने में उन दोनों अपराधियों से कड़ी पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वे बहाने बनाते रहे, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उनकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने कबूल किया कि वे कई राज्यों में इसी तरह भेष बदलकर बच्चों को उठाते रहे थे। उनके गिरोह में और भी लोग शामिल थे जो अलग अलग शहरों में अंगों की तस्करी का जाल फैला चुके थे। ये सुनकर पुलिस अधिकारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी और पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई। मामला अब सिर्फ एक गांव का नहीं रहा था, बल्कि एक बड़े अपराध सिंडिकेट का रूप ले चुका था। गांव में अगले दिन शोक सभा रखी गई।
स्कूल के बच्चे हाथों में मोमबत्तियां लिए खड़े थे और शिक्षक उन्हें समझा रहे थे कि अजनबियों से सावधान रहना कितना जरूरी है। प्रधान ने घोषणा की कि अब से गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति आएगा तो उसकी जानकारी पंचायत को देनी होगी। महिलाओं ने मिलकर एक सुरक्षा समूह बनाने का निर्णय लिया, जो दिन में बारी बारी से गलियों में नजर रखेगा। हर घर में यह बात गूंज रही थी कि दान पुण्य से पहले पहचान जरूरी है। लोगों को अब समझ आ चुका था कि अंधविश्वास से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। ममता का घर सन्नाटे में डूबा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे उसे चुपचाप देख रही थीं। उसका पति खुद को कोस रहा था कि काश उस दिन वह घर पर होता तो शायद ये हादसा टल जाता। लेकिन पछतावे से क्या बदलता। गांव की औरतें बारी बारी से उसके पास बैठती, उसे ढांढस बंधाती और कहती कि वह अकेली नहीं है। दर्द साझा करने से कम नहीं होता, पर सहने की ताकत जरूर बढ़ती है। उस मासूम की याद ने पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़ दिया था और सबने मन ही मन कसम खाई कि अब किसी भी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। उधर पुलिस ने शहर में छापेमारी शुरू कर दी थी। एक गोदाम से नकली पहचान पत्र, बाबा के कपड़े, विग और दर्जनों मेडिकल उपकरण बरामद हुए। कुछ दस्तावेजों में विदेशी लेन देन का हिसाब भी मिला, जिससे साफ था कि अंगों की तस्करी का पैसा विदेश भेजा जाता था। जांच अधिकारी ने मीडिया को बताया कि यह गिरोह वर्षों से सक्रिय था और भोले भाले गांवों को निशाना बनाता था। खबर फैलते ही आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ गई। कई गांवों ने मिलकर संयुक्त निगरानी दल बना लिए। एक दर्दनाक घटना ने समाज को झकझोर कर जगा दिया था। कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने गांव में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया। डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंच से लोगों को समझाया कि असली साधु कभी जबरदस्ती घर में नहीं घुसते और न ही बच्चों के बारे में अजीब सवाल पूछते हैं। बच्चों को भी सिखाया गया कि अगर कोई उन्हें लालच दे या छूने की कोशिश करे तो जोर से चिल्लाएं और तुरंत घर वालों को बताएं। ये पहली बार था जब गांव के लोग इतने व्यवस्थित तरीके से अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे। दुख की राख से जागरूकता की चिंगारी उठ चुकी थी। ममता ने भी धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसने तय किया कि वह अपने बच्चे की याद में गांव के स्कूल में सुरक्षा अभियान चलाएगी। हर सप्ताह वह बच्चों को कहानी के रूप में समझाती कि कैसे गलत लोगों को पहचानना चाहिए। उसकी आंखों में दर्द अब भी था, लेकिन उसी दर्द ने उसे मजबूत बना दिया था। गांव की लड़कियां उसे आदर्श मानने लगीं। एक मां का टूटना पूरे समाज को हिला सकता है, लेकिन उसका खड़ा होना समाज को नई दिशा भी दे सकता है। ममता अब सिर्फ शोक में डूबी मां नहीं थी, बल्कि चेतावनी की आवाज बन चुकी थी। अदालत में जब मुकदमा चला तो कई परिवार गवाही देने पहुंचे। अदालत कक्ष में सन्नाटा छाया रहता, क्योंकि हर बयान के साथ किसी न किसी की याद ताज़ा हो जाती थी। अभियोजक ने कठोर सजा की मांग की और कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए दया समाज के साथ अन्याय होगा। न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहियों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। बाहर खड़े गांव वालों की सांसें थमी हुई थीं। वे जानते थे कि यह फैसला सिर्फ दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फैसले के दिन अदालत खचाखच भरी थी। न्यायाधीश ने लंबा आदेश पढ़ते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध मानवता के खिलाफ अपराध है। दोनों दोषियों को कठोरतम सजा सुनाई गई और उनके नेटवर्क की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया। ये सुनते ही अदालत में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे संतोष के थे। न्याय देर से मिला, पर मिला जरूर। गांव में ये खबर पहुंची तो लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। दर्द की याद कभी मिटेगी नहीं, पर न्याय ने घाव पर मरहम जरूर रखा। गांव ने उस कुएं के पास एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जहां से बच्चे को बरामद किया गया था। वहां एक पत्थर पर लिखा गया कि मासूमियत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। हर साल उस दिन गांव के लोग वहां दीप जलाते और संकल्प दोहराते कि वे सतर्क रहेंगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि बहादुरी सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि सही समय पर आवाज उठाने में होती है। वह घटना इतिहास बन गई, लेकिन उसकी सीख जीवित रही। एक गांव जिसने अंधविश्वास में भरोसा किया था, अब जागरूकता में विश्वास करने लगा था।
समय के साथ जीवन पटरी पर लौटने लगा, लेकिन सावधानी अब आदत बन चुकी थी। बाहरी व्यक्ति आते ही लोग पहचान पत्र पूछते, पंचायत को सूचना देते और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। स्कूल में आत्मरक्षा की कक्षाएं शुरू हो गईं और पुलिस समय समय पर गश्त करने लगी। गांव की एकता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। दुख ने उन्हें तोड़ा जरूर, पर उसी दुख ने उन्हें जोड़ भी दिया। हर माता पिता की आंखों में अब चौकसी थी और हर बच्चे की मुस्कान में सुरक्षा का एहसास। ममता जब भी शाम को आंगन में बैठती तो आसमान की ओर देखती और मन ही मन अपने बेटे से बात करती। उसे लगता जैसे वह कहीं दूर से मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो कि माँ अब रो मत। उसने अपने आंसुओं को शक्ति में बदल दिया था। गांव की नई पीढ़ी उसके साहस की कहानी सुनकर बड़ी हो रही थी। अपराधियों की क्रूरता ने एक परिवार को तोड़ दिया, लेकिन उसी घटना ने पूरे समाज को जागरूक बना दिया। यही उस त्रासदी की सबसे बड़ी सीख थी कि सतर्कता ही सबसे सच्ची पूजा है। समय बीतने के साथ गांव की हवा बदलने लगी थी, लेकिन उस घटना की परछाई अब भी हर दीवार, हर रास्ते और हर दिल में मौजूद थी। बच्चे अब खुले में खेलने से पहले इधर उधर देख लेते थे और माँ ने दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक इंतजार करती थी जब तक बच्चे आंखों से ओझल न हों। पहले जो गांव भोलेपन से भरा था, अब उसमें सतर्कता घुल चुकी थी। ये सतर्कता डर से नहीं, समझ से पैदा हुई थी। लोग आपस में बैठकर देर रात तक चर्चा करते कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। उसी चर्चा में ये भी तय हुआ कि डर के साए में जीना समाधान नहीं है, बल्कि जागरूक होकर आगे बढ़ना ही असली जवाब है। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक नई पहल शुरू की गई। बच्चों के लिए नाटक और कहानियों के जरिए उन्हें सिखाया जाने लगा कि सही और गलत में फ़र्क कैसे करें। शिक्षक बच्चों से सवाल पूछते और उन्हें खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करते। गांव के बुजुर्ग भी अब स्कूल आकर अपने अनुभव सुनाने लगे थे। वे बताते कि पुराने समय में कैसे अजनबियों से दूरी रखी जाती थी और समुदाय मिलकर हर समस्या का सामना करता था। ये संवाद पीढ़ियों के बीच एक पुल बन गया। बच्चे अब सिर्फ किताबों से नहीं, जीवन से भी सीखने लगे थे। गांव का स्कूल धीरे धीरे सिर्फ पढ़ाई का नहीं, सुरक्षा और संस्कारों का केंद्र बनता जा रहा था। पुलिस प्रशासन ने भी गांव को भुलाया नहीं। हर महीने एक बार अधिकारी आकर पंचायत के साथ बैठक करते और ताज़ा हालात की जानकारी लेते। वे बताते कि आसपास के इलाकों में क्या घटनाएं हो रही हैं और किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे गांव वालों को यह एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा देने के लिए भी है। इस सहयोग से गांव में भरोसा लौटा। लोग अब पुलिस को डर की नज़र से नहीं, बल्कि साझेदार की तरह देखने लगे। ये बदलाव छोटा नहीं था, क्योंकि विश्वास टूटने के बाद उसे जोड़ना सबसे कठिन काम होता है। ममता अब भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। आंगन में झाड़ू लगाते हुए उसकी आंखें कई बार भर आती, लेकिन वह खुद को संभाल लेती। उसने अपने दर्द को गांव के बच्चों के लिए ढाल बना लिया था। कई बार दूसरे गांवों से महिलाएं उससे मिलने आती और अपने डर, अपनी शंकाएं साझा करती। ममता उन्हें ध्यान से सुनती और कहती कि डर को छुपाने से वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे समझ लेने से वह कमजोर पड़ जाता है। उसकी बातें किसी किताब की भाषा में नहीं होती थीं, बल्कि एक माँ के अनुभव से निकली होती थीं, इसलिए सीधे दिल में उतर जाती थीं। गांव के युवाओं ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी। उन्होंने रात की गश्त के लिए स्वयंसेवी समूह बनाया। बारी बारी से वे गांव की गलियों में घूमते, खासकर उन इलाकों में जहां बच्चे ज्यादा रहते थे। शुरू में कुछ लोगों को ये सब जरूरत से ज्यादा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबको इसकी अहमियत समझ आने लगी। युवाओं को यह एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, जिम्मेदारी निभाने की भी होती है। इस काम ने उनमें अनुशासन और एकता पैदा की। गांव का माहौल अब डर से नहीं, आपसी भरोसे से सुरक्षित होने लगा था। एक दिन पंचायत में यह सवाल उठा कि क्या उस दर्दनाक घटना को भूल जाना चाहिए या हमेशा याद रखना चाहिए। लंबी बहस के बाद ये तय हुआ कि भूलना आसान है, लेकिन सीखना जरूरी है। इसलिए हर साल उस दिन गांव में जागरूकता दिवस मनाया जाने लगा।
उस दिन कोई उत्सव नहीं होता बल्कि संवाद होता। लोग अपने अनुभव साझा करते, गलतियों को स्वीकार करते और आने वाले समय के लिए संकल्प लेते। बच्चों को बताया जाता कि ये दिन डराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए है। इस तरह वह तारीख अभिशाप नहीं, चेतावनी और सीख का प्रतीक बन गई। समय के साथ गांव में बाहरी लोगों का आना जाना फिर से शुरू हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब आंखें बंद नहीं होती थीं। हर आने वाले को सम्मान के साथ देखा जाता, लेकिन सावधानी भी बरती जाती। ये संतुलन सीखना आसान नहीं था, लेकिन गांव वालों ने इसे अपनाया। उन्हें समझ आ गया था कि शक और सावधानी में फर्क होता है। शक रिश्ते तोड़ता है, लेकिन सावधानी रिश्तों को सुरक्षित रखती है। इस सोच ने गांव को कठोर नहीं बल्कि समझदार बनाया। अब वे किसी को अपमानित किए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। ममता के भीतर भी धीरे धीरे एक नई शांति जन्म ले रही थी। उसका दर्द खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वह जानती थी कि उसका बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी याद से कई बच्चों की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। कई बार रात को वह चुपचाप रो लेती ताकि दिन में मजबूत रह सके। उसे ये भी समझ आ गया था कि आंसू कमजोरी नहीं होते बल्कि इंसान होने का सबूत होते हैं। यही समझ उसे दूसरों के और करीब ले आई। लोग अब उसे सिर्फ दुख की नज़र से नहीं बल्कि सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। गांव की महिलाएं पहले से ज्यादा संगठित हो गई थीं। उन्होंने मिलकर तय किया कि बच्चों को लेकर कोई भी फैसला अकेले में नहीं लिया जाएगा। अगर किसी घर में कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो पड़ोस को सूचना दी जाएगी। ये परंपरा धीरे धीरे आदत बन गई। इससे न सिर्फ सुरक्षा बढ़ी बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत हुए। महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं बल्कि गांव की व्यवस्था का अहम हिस्सा बन गईं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और साथ ही यह एहसास भी कि बदलाव की शुरुआत अक्सर घर के आंगन से ही होती है। एक शाम गांव के बच्चे खेलते खेलते हंस रहे थे। उनकी हंसी में अब भी वही मासूमियत थी, लेकिन उसके पीछे सुरक्षा का घेरा भी था। ये देखकर बुजुर्गों की आंखें नम हो जाती थीं। वे सोचते थे कि काश ये समझ पहले आ जाती, लेकिन फिर खुद को समझाते कि देर से आई समझ भी बेकार नहीं होती। जीवन गलतियों से सीखने का नाम है। गांव ने बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन उस कीमत ने उन्हें वह समझ दी थी जो शायद सालों की सीख से भी नहीं मिलती। पुलिस की जांच के बाद जब पूरे गिरोह का नेटवर्क टूट गया, तो कई परिवारों को राहत मिली। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वर्षों बाद अपने बच्चों के बारे में सच्चाई पता चली। वो सच्चाई दर्दनाक थी, लेकिन अनिश्चितता से बेहतर थी। इन परिवारों ने भी गांव से जुड़कर जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। उनके अनुभव और कहानियां सुनकर लोगों की रूह कांप जाती, लेकिन साथ ही आंखें भी खुलतीं। ये साझा दुख एक साझा जिम्मेदारी में बदल चुका था। समाज अब सिर्फ अपने तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी अपनी समझने लगा था। गांव में अब त्योहार पहले जैसे ही मनाए जाते थे, लेकिन उनमें एक नई गंभीरता जुड़ गई थी। पूजा पाठ के साथ साथ लोग ये भी याद रखते थे कि असली धर्म इंसानियत की रक्षा करना है। बच्चे जब प्रसाद बांटते तो बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते कि हमेशा सचेत रहना, डरपोक नहीं। ये वाक्य गांव का मूल मंत्र बन गया था। न अंधा विश्वास, न अंधा डर। इसी संतुलन ने गांव को फिर से जीवंत बना दिया था। ममता अक्सर उस स्मारक के पास बैठती जहां गांव के बच्चे आकर फूल चढ़ाते थे। वो उन्हें देखती और मन ही मन प्रार्थना करती कि कोई माँ फिर कभी उस दर्द से न गुजरे जिससे वह गुजरी थी। उसे लगता था कि उसका बेटा कहीं न कहीं इसी रूप में जिंदा है, हर उस बच्चे की मुस्कान में जो सुरक्षित है। ये सोच उसे सुकून देती थी। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उद्देश्य मिल जाए तो वह सहने लायक हो जाता है। अंततः गांव ने ये सीख ली कि बुराई अचानक नहीं आती, वह हमारी अनदेखी में पनपती है। जब तक हम सवाल नहीं पूछते, तब तक गलत लोग हमारे भरोसे का फायदा उठाते हैं। अब गांव सवाल पूछता था, जांच करता था और फिर भरोसा करता था। ये बदलाव ही उस कहानी का असली अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां मासूमियत आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर जीती है,
और जहां हर बच्चा सिर्फ परिवार का नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी बन जाता है।